मैं हूं AK कश्यप और आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि एनपीएस पेंशन में जो SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान है और एन्युटी का प्लान है, तो इसमें आज समझने की कोशिश करेंगे कि एनपीएस सब्सक्राइबर जब सेवानिवृत्त होते हैं तो सेवानिवृत्ति के समय जो उनको 60% की राशि सेवानिवृत्ति के तौर पर मिल जाता है, यानी 60% राशि जो है रिटायरमेंट राशि उसे कह सकते हैं। 40% का जो अमाउंट है वह अमाउंट उनको पेंशन के लिए, उनके लाइफ साइकिल के लिए, उनके पूरे जीवन पर्यंत पेंशन के लिए 40% का जो अमाउंट है वह PFRDA के पास रहता है डिपॉजिट के तौर पे, और उसी पे पेंशन बनता है। विषय ये है कि अगर कोई एनपीएस सब्सक्राइबर है और वो अपने रिटायरमेंट के बाद अगर निधन हो जाता है तो उस कंडीशन में अगर मेल है तो यानी उनके जो स्पाउस पत्नी है तो उनको कब तक मिलते रहेगा। अगर पत्नी एनपीएस सब्सक्राइबर है, अगर निधन हो जाता है तो पति को कब तक मिलते रहेगा। तीसरा कंडीशन ये है कि केवल एक ही स्पाउस नहीं है, यानी पत्नी सब्सक्राइबर है और पति जीवित पहले से ही नहीं है, और अगर पति है और पत्नी जीवित नहीं है तो उनके जो आश्रित बच्चे होंगे क्या उनको भी ये 40% एन्युटी का पेंशन मिलने का क्या कोई प्रावधान है। इस विषय पे ही इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो ज़रूर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। इसमें हम समझेंगे दो महत्वपूर्ण पॉइंट को कि किस तरीके से यहाँ पे कॉर्पस बढ़ता है और कैसे इसमें पेंशन का मानक तय होता है। सकते हैं इसके निकालने के कुछ प्रावधान अलग भी हैं कि इसके कुछ हिस्सा पार्शियली आप विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आप 60% कैसे निकाल सकते हैं। तो जब आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो उस समय आपको 60% राशि निकालने की छूट दिया जाता है, और वह सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान होता है, और 60% की राशि आप पूरे कॉर्पस का, यानी जो भी आपके सर्विस लेंथ में जो भी पैसा जमा हुआ उसका 60% राशि आप निकाल ले सकते हैं। तो ये 60% राशि ये आपके पास, ये आपका अपना जो राशि हुआ, ये इसे आप कह सकते हैं कि ये आपका अपना कैश हुआ। अब जो 40% राशि जो एनपीएस सब्सक्राइबर का जो बच गया, अब इस पे क्या होता है कि एनपीएस सब्सक्राइबर को 40% राशि पर PFRDA एक पेंशन तय करता है, और ये पेंशन जो भी तय हो 2000, 4000, 5000, 7000, 10000 जो भी तय हो, ये कॉर्पस में ही बनता है। जो भी तय हो ये पेंशन पूरे जीवन काल जो एनपीएस जो सब्सक्राइबर हैं उनके पूरे जीवन काल मिलते रहता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि वो पैसा पूरे इनके जीवन काल मिलेगा। अब विषय ये आता है कि अगर कोई एनपीएस सब्सक्राइबर है, अगर सब्सक्राइबर मेल है, अगर सब्सक्राइबर का निधन हो जाता है, डेथ हो जाता है, तो उस कंडीशन में इस पेंशन की राशि का क्या होगा। तो देखिए, अगर मेल सब्सक्राइबर है तो इनके स्पाउस यानी पत्नी, फीमेल को जो पेंशन इनको जीवन काल मिल रहा था वही पेंशन इनकी पत्नी को मिलेगा। ये कब तक मिलेगा? जब तक इनके पति का 90वां साल ना हो जाए, यानी 19th उनके जो बर्थ रिलेटेड जो 90वीं, अगर 90 साल तक, यानी उनके जो 19th बर्थ तक वो सुविधा उनकी वाइफ को मिलते रहेगा। इस कंडीशन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एनपीएस सब्सक्राइबर मेल है और अगर 75 वर्ष में निधन हो जाता है तो बचा हुआ 15 साल जो इनको पेंशन मिल रहा था वही पेंशन इनकी पत्नी को मिलते रहेगा। ये तो उस कंडीशन में हुआ कि जो एक स्पाउस जीवित है। अगर सेम कंडीशन अगर पत्नी है एनपीएस सब्सक्राइबर और पत्नी का निधन हो जाता है और पति है, तो पति को यानी मेल को पत्नी के 90वां वर्ष तक उनको पेंशन मिलते रहेगा। ठीक है, ये तो उस कंडीशन में जब एक स्पाउस कोई जीवित है। उस कंडीशन में कि अगर एक मेल है और इनकी पत्नी जो है सो इनसे पहले ही इनका निधन हो जाता है, यानी फीमेल को, यानी स्पाउस का जो इनके वाइफ है, इनकी पहले ही निधन हो जाता है, तो उस कंडीशन में अब क्या होगा कि अगर ये मेल 75 ईयर में डेथ कर जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अब तो स्पाउस है नहीं। तब यहाँ पे क्या होता है कि उनके जो बच्चे, यानी जो यहाँ पे उनके उत्तराधिकारी हैं, जो एनपीएस सब्सक्राइबर के उत्तराधिकारी हैं, उनको 15 साल तक और पेंशन दिया जा सकता है। यानी ओवरऑल बात करें कि एनपीएस सब्सक्राइबर अगर जीवित है, अगर 100 साल तक जीवित है तो 100 साल तक मिलते रहेगा। अगर एनपीएस सब्सक्राइबर डेथ कर जाएंगे तो उस कंडीशन में स्पाउस या उनके उत्तराधिकारी को एनपीएस सब्सक्राइबर के 90वां वर्ष तक, उनके जन्म के 90वें वर्ष तक वे पेंशन की सुविधा मिलते रहेंगे। ये तो एक महत्वपूर्ण जो इन्फॉर्मेशन रहा कि उस पैसे से कब तक पेंशन लिया जा सकता है। दूसरा ये चीज़ ये है कि आखिर जो वो 40% का जो अमाउंट 60% तो आपने निकाल लिया,
40% का जो अमाउंट बचा हुआ है क्या उसमें भी कोई वृद्धि होता है? तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि आप सिस्टमेटिक विड्रॉ प्लान के अलावे एन्युटी में क्या होता है कि जो भी आपके मासिक जो भुगतान होते हैं उसमें लगभग 4.5% 4.5% को जब 12 से आप विभाजित करेंगे तो आपको 10 वर्षों तक आपके एन्युटी में प्रत्येक वर्ष 0.25% की क्या होगा, इसमें वृद्धि होते रहेगा। ये आपका वो 40% का एन्युटी प्लान वाला डिपॉजिट है। अब इस आधार पे अगर 0.25 के आधार पे अगर आप चलते हैं तो यहाँ पे आप अधिकतम यानी कब तक, यानी 10 साल में अगर आप देखते हैं यहाँ पे कि 10 साल में आप लगभग 7% तक पहुँच जाएंगे, 4.5% से बढ़कर 7% तक पहुँच जाएंगे। ये आपका एन्युटी मैक्सिमम जो भी आपका अगर 20 लाख एन्युटी है तो 10 साल में वो 7% के आधार पे वो इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पे देखिए कि SWP अवधि यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान अवधि के दौरान जो शेष कोष है उसका 6% वार्षिक दर से वो बढ़ता है और 70% की आयु पूर्ण होने पर जो ये राशि जो भी बढ़ के आया वह उसको क्या कर दिया जाता है, यूनिटाइज कर दिया जाता है, यानी उसको एन्युटी में जोड़कर फिर से एक बड़ा कॉर्पस बना दिया जाता है। और फिर 70 साल के बाद अगर 90 साल तक अगर व्यक्ति है तो 20 साल तक वह एन्युटाइज जो किया हुआ प्लान है उस आधार पर पेंशन मिलते रहता है। आज के इस वीडियो में मूल रूप से ये समझने की कोशिश यहाँ पे मुख्य तौर पे बताने की जो आज के इस वीडियो में जो मुख्य रूप से ये जो चर्चा हुआ है ये जानने की ज़रूरत है कि आखिर ये जो 40% एन्युटी है इस पे कैसे पेंशन तय होता है और कौन इसके जो है सो हकदार होते हैं। इसी विषय पर यहाँ पे हमने चर्चा किया। वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा और कोई सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। नए जुड़े तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।